सोशल मीडिया और टिकटॉक का बढ़ता हुआ रुझान लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने लगा। एक बिनश नामी लड़की और एक रज़ाक नामी लड़का जो कि फैसलाबाद के रहायशी थे, उन दोनों को टिकटॉक पर मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद उनका भयानक नतीजा निकलता है। इस वाक़ये की डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। फैसलाबाद का ये वाक़या है जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम बीनश है और एक लड़का जिसका नाम रज़ाक है। टिकटॉक पे ये लाइव आते थे, उसके बाद ये मैच लगाते थे। अब कुछ अरसा गुज़रने के बाद इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ती गई और मोहब्बत में बदल गई। जब मोहब्बत में बदली, नंबर चेंज होते हैं, बातचीत होती है। आसा-आसा 2-4 माह के अंदर-अंदर इनकी रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये कहते हैं हम एक-दूसरे के साथ शादी करवाएँगे। अब कम उम्र में सोशल मीडिया का इस्तेमाल और इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में आए रोज़ हमें सुनने और देखने को मिलते हैं। ये भी इसी तरह का वाक़या है कि लड़की की एज जो है ना वो कम बताई जाती है। जब इनका रिलेशन डेवलप होता है, उसके बाद बातचीत बढ़ती-बढ़ती 6 माह गुज़र जाते हैं। लड़की भी अपने वालिदैन को कहती है कि मेरी शादी करवा दें। लड़का भी अपने वालिदैन से बात करता है कि इस तरह लड़की है, मैंने उसके साथ शादी करवानी है। अब दोनों के वालिदैन जो है ना वो इस बात पे राज़ी नहीं होते, वो शादी नहीं करवाते। अब लड़के के दिल के अंदर एक लालच था, लालच ये था दौलत का, पैसे का और जिस्म की हवस का। अब वो लालच पूरा करने के लिए उसको सब्ज़ बाग दिखाता रहा कई माह के लिए। ये लालच पूरा करने के लिए वो कई माह लड़की को सब्ज़ बाग दिखाता रहा। जब सब्ज़ बाग दिखाते-दिखाते वो टाइम आ गया जिस टाइम पे लड़की ने कहा कि मैं आपके साथ हर तरह का कोऑपरेट करूँगी, हम भागकर शादी करवा लेते हैं। लड़की जो घर का कीमती सामान, सोना, पैसा लेती है और वहाँ से उस लड़के के साथ फैसलाबाद किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब लड़के के पास उसको देने के लिए कुछ भी ना था। ना जॉब थी, ना पैसा था, ना कोई कारोबार था। उसने लड़की को कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप ऐसा करो, कुछ ना कुछ साथ लेते आना जिसकी वज़ह से हम घर ले लें कि 2-4 माह गुज़र जाएँ, उसके बाद मैं जॉब कर लूँगा और हमारा ज़िंदगी का सर्कट चल पड़े। लड़की घर से कीमती सामान उठाती है और उससे बात करती है कि मैं फलाँ दिन कुछ चीज़ें लेके आऊँगी, आप ऐसा करना कि तैयार रहना, हम निकल जाएँगे। अब लड़के का एक दोस्त था, उसके पास वो एक खाली मकान पड़ा हुआ था। वो उसकी वो कीज़ लेता है उससे और लड़की को लेके उस घर में शिफ्ट हो जाता है। 10 दिन के लिए वो उधर रहता है, बगैर किसी निकाह के। लड़की उसके साथ इस वजह से आई होती है कि मैं इसके साथ निकाह करूँगी और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँगी और ये भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेगा और मेरा ख़्याल रखेगा। 10 दिन वो लड़की को हवस का निशाना बनाता रहा। जब 10 दिन गुज़रते हैं, लड़की रूटीन वाइज़ रोज़ कहती रहती थी हम निकाह कर लें, कब करेंगे? एक दिन फिर वो लड़की को साथ लेता है, कहता है कि फलाँ गाड़ी आ रही है, आप उसमें बैठें और हम चलते हैं, निकाह कर लेते हैं। मेरी बात आगे हो गई है, कोर्ट मैरिज हमने करनी है, तो आप ऐसा करना उस गाड़ी में बैठ के आ जाना। 2 दिन के बाद गाड़ी लेके आता है वो, उसमें बैठ जाती है और उसको लेके वो घर से निकल जाता है। अब जिसका घर है, लड़की को उसका नहीं पता कि किसका घर है। अब उसके दोस्त का घर था लड़के के। अब वो उसको लेके रास्ते में जाके एक वीरान जगह पे रोक देता है गाड़ी। उसको कहता है कि आप यहाँ पे रुको, मैं 10 मिनट में आया और उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें लेनी है। अब वो चीज़ें लेने के लिए गाड़ी से उतरता है और वहाँ से वो गायब हो जाता है। अब उसका मकसद पूरा हो चुका था, उसके पास वो पैसा आ चुका था और जिस्मानी हवस जो है ना वो पूरी कर चुका था। अब वो वहाँ से वो फरार हो जाता है। लड़की 10, 15, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटे इंतज़ार करती है और गाड़ी चलाने वाला भी वहाँ पे नहीं होता, वो भी चला जाता है। अब वहाँ से वो निकलती है जैसे-तैसे भी वो उस घर चली जाती है जिस घर में वो 10 दिन गुज़ारती है और जाती है वहाँ पे देखती है और देखने के बाद घर को ताला लगा हुआ है, रोना पीटना शुरू कर देती है उधर कि मेरे साथ क्या हो गया। मोहल्ला इकट्ठा होता है, मोहल्ले वाले पूछते हैं लेकिन उनको वो बताती नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो बेटी घर की रहमत थी लेकिन वालिदैन की इज़्ज़त नीलाम करके, अपनी इज़्ज़त नीलाम करके मोहब्बत के चक्करों में एक लड़के की हवस का निशाना बनी। अब वो इस हालत में वापस घर जाती है तो घर वाले और हमारा जो मुआशरा है वो उसको किस तरह एक्सेप्ट करेगा। अब घर वालों की तरफ से तो वो आ गई, लेकिन सारा कुछ लेके भी आ गई।
اب اس کو آگے جس لڑکے کے ساتھ آئی تھی اس نے بھی ایکسیپٹ نہ کیا، اس نے اپنا مقصد پورا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ لڑکیوں کے لیے یہ اس سٹوری میں ایک سبق ہے جو کہ وہ سنیں گی تو ان کے لیے وہ سبق آمیز کہانی ہے کہ وہ آئندہ کہیں بھی کسی بھی لالچ میں نہ آ کے اپنی زندگی برباد کریں، اپنے والدین کی عزت نہ نیلام کریں اور اپنی بھی نہ کریں۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔